अभी कुछ टाइम पहले एक जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार आईआईटी गांधीपुर आई थिंक उन्होंने किया था, जिसके रिजल्ट्स ऐसे आए थे कि जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसके नीचे अंडरग्राउंड टनल्स हैं, और कुछ लोगों ने उसको बोला कि अंडरग्राउंड सिटी भी हो सकती है। और वो टनल्स लगभग 90 मीटर तक वाइड हैं और उनकी जो विड्थ है वो भी काफ़ी है। और वो कुछ टनल्स समंदर तक उसको उसकी जो एग्जिट है वो समंदर तक मिल रही है। तो क्या इसके अंडरग्राउंड कुछ सिटी है? ये स्ट्रक्चर जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जीपीआर में जो इंडिकेशंस मिला है, दोज आर इंडिकेशंस। वो टनल है जी या नहीं है, अगर टनल है तो किस पर्पस के लिए यूज होता था, अगर टनल नहीं है तो किस पर्पस के लिए यूज होता था, इसका सही आंकलन जब प्रॉपर एक्सकेवेशन होगा, पुरातात्विक खुदाई होगा वहां पे, तभी उसका निर्णय हम कर पाएंगे, सही निर्णय। ठीक है, लेट्स बी प्रैक्टिकल। ठीक है। जीपीआर क्या है? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार वो चीज है जो इंसानी शरीर में जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो एकदम वही टेक्नोलॉजी है कि वो साउंड वेव्स भेजता है, साउंड वेव से पकड़ा जाता है कि अंदर क्या स्ट्रक्चर्स है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। तो उसी के आधार पे उन्होंने ये उनको मिला है जो उन्होंने अपना रिपोर्ट में लिखा है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये अंडरग्राउंड सिटी है कि नहीं, और ये सब चीजें। तो जैसा मैंने बोला, खुदाई होगा तभी पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली है। लेकिन पूरी शहर जो है ये बहुत प्राचीन है, जो मैंने पहले भी बोला इस एपिसोड में। हाँ हाँ। 10वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी से हमें लिंक्स मिल रहा है। तो अगर ऐसा है, और पुरी में एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2-3 चीजें। एक है, पुरी एक टाइम तक सीपोर्ट भी था, सीपोर्ट भी था। यस, कलिंगन मैरीटाइम में वो सीपोर्ट भी था, ट्रेड होता था वहां से। यस। अच्छा, दूसरी बात, पूरी मंदिर के आजू बाजू में पूरा जो पेरीमीटर है, हाँ। मान लीजिए आप 3 किलोमीटर का पेरीमीटर है, उसके अंदर 5 शैव पीठ है, 5 शिवा टेम्पल है। ठीक है, ठीक है। इन शिवा टेम्पलों में जैसे जमेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, कपाल मोचन महादेव या मार्कंडेश्वर महादेव, ये सब लोग का क्या है, ग्राउंड लेवल से नीचे है। बड़ा आश्चर्य की बात है, ग्राउंड लेवल से नीचे है। आपको जाके वाकई फिजिकली देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। लाइक उन्होंने स्ट्रक्चर ही ऐसा है या फिर नहीं, जैसे आप इलोरा का टेम्पल देखते हैं ना, अपना अजंता इलोरा या कैलाश टेम्पल देखते हैं, जैसे जमीन से वो काट के नीचे गया है, पत्थर को काट के पूरे। इट इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑल दिस टेम्पल्स। ऐसा लगेगा ऊपर से खोद के इन मंदिरों को क्रिएट कर गया है। अच्छा। हाँ, और ये कॉम्प्लेक्स में मौजूद है? कॉम्प्लेक्स में नहीं, कॉम्प्लेक्स के बाहर 3-3.5-4 किलोमीटर का दायरे में, पेरीमीटर में है। अच्छा। ठीक है, तो अगर वहां पे वो है तो इट इज अ बिग इंडिकेशन कि यहां से टनल्स या जाने का, आवागमन का रास्ता श्री मंदिर के साथ बिल्कुल मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारा शिल्प कला जो है उसमें ये इंटरलॉकिंग टनल सिस्टम फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर मिलता है। आप अगर जयपुर जाएंगे जी, जयपुर में आमेर फोर्ट से नाहरगढ़ किला तक जाने का रास्ता है, पैसेज बना हुआ है। ठीक है ना, बशर्ते वो जमीन के, पहाड़ के ऊपर से ही जा रहा है, अंडरग्राउंड नहीं है। तो ऐसे ही हमारे शिल्पकला में आप अगर देखेंगे युगों युगों से, या पिछले 1500 साल का इतिहास ले लेंगे, चाहे वो फोर्ट बना है चाहे मंदिर बना है, एग्जिट का रास्ता हमेशा मिलता है। टनल हर मंदिर में है, भागने के लिए विग्रह को टनल हमेशा तो था। ये टनल्स मैंने ऐसा टनल्स मैंने हाँ। अपना फील्ड स्टडी के दौरान ऐसा टनल्स, बल्कि पुरी में नहीं, मैंने वृंदावन में भी देखा है। अच्छा। और जयपुर में ओवर द कैसे दोनों फोर्ट्स को कनेक्ट किया गया है, जहां से गुप्त तरीके से जो कछावा राजपूत से आते थे अपना महलों में रानियों के पास, वो देखने लायक चीज है। शिल्प कला का अलग ही निदर्शन है वो। ठीक है, तो
मतलब मैं आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स देके बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एकदम जो देखा है मैंने फील्ड पे वही बता रहा हूँ आपको। सो एक तो मैंने बोला ये मंदिरों नीचे जो मंदिर है, एक मैंने सी पोर्ट का बोला। तीसरा पॉइंट है, आप अगर देखेंगे जो पुराना मंदिर था जिसका जिक्र हम कर रहे थे कुछ देर पहले, उस मंदिर के दौरान वो मंदिर जब सेटअप किया गया था और उस टाइम जो शहर था वो कहाँ है आज, उसका भी विवरण मिलता है हमें। जो शहर बना पुरी का जो शाही या रस्तों का नाम मिला है वो चोड़ागंगा देव का टाइम से मिल रहा है, ठीक है। अच्छा। पर उससे पहले भी उधर शहर था जिसमें ये शिवा मंदिर बना हुआ था, माँ का मंदिर बना हुआ था। तो ये बिल्कुल इस बात को पॉइंट करता है कि वहां पे पुराना एक शहर था, बस्ती था, जिसका आज हमें पता नहीं है कहाँ है। अब वो जैसे हर आर्कियोलॉजिकल डिगिंग में होता है, लेयर बाय लेयर वो आते हैं नीचे और हर एक एरा का आर्टिफैक्ट्स निकलता रहता है। राइट। तो इसीलिए मैंने बोला ओरिजिनल खुदाई जब होगा, पुरातात्विक खुदाई जब होगा, तभी हम इस नतीजे पे आ सकते हैं कि वहां पे शहर था, नहीं था, या टनल्स था, किस लिए यूज होता था, या सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम था।